हे गाइस, वेलकम टू सेल्समोट जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के। 70 क्वेश्चन हमने कल कवर कर लिए हैं। एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2029 के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। द वेक्टर ऑफ लेishmania donovani इज। इसमें आपका वेक्टर पूछा गया है, कौन सा है। तो कुछ यहाँ पर मॉस्किटो के साइंटिफिक नाम लिखे गए हैं, आपको सेलेक्ट करना है राइट आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर सकते हो थोड़ा सोचने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिलोबोटमस अर्जिनिटप्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 72, ये मैच द फ्लोइंग है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपके पास दिए गए हैं, आपको करेक्ट मैच करना है। कुछ यहाँ पर जनरल करैक्टर लिखे गए हैं, जैसे पैरापोडिया, कॉम्प्लेट, कोनेकोसाइट्स, रेडुला। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको सबसे सिंपलेस्ट की तरफ जाना होता है। यानी आप सभी को पता होगा रेडुला किस में होता है। तो जितने भी मोलस्क्स होते हैं उनमें रेडुला देखने को मिलता है। ग्रेस्पिंग ऑर्गन होता है, टंग लाइक ऑर्गन होता है। और कोनेकोसाइट्स की बात करता हूँ तो आपको ये पोरिफेरम्स में देखने को मिलता है। तो दो ऑप्शन यदि आप मैच कर पा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा राइट आंसर। ऑल्दो हम देखते हैं इसके साथ कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी को देखो, तो ऑप्शन बी में डी किसके साथ लिंक किया है, डी किया है फर्स्ट के साथ यानी मोलस्क के साथ, और कोनेकोसाइट्स को किया हुआ है पोरिफेरम्स के साथ हम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर देखो अब। तो ऑप्शन बी, उसके बाद बी क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेट रखी है इन्होंने टिनोफोरा के अंदर, और पैरापोडिया इन्होंने रखे हैं, पैरापोडी रखे इन्होंने पोरिफेरम्स के अंदर। नहीं नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा। सॉरी सॉरी, एक सेकंड, बी ऑप्शन है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए को मैच किया है इन्होंने पैरापोडिया को एनालिडा के साथ। तो जिसने आपने नीरिस देखा होगा, तो नीरिस के अंदर पैरापोडिया देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक टाइप का क्या है, आपका अर्थ्रोपोड है या एनालिड है। उसके बाद हम बात चलते हैं नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेट है, और ये कॉम्प्लेट देखने को मिलती है अपने टिनोफोरा के अंदर। कोनेकोसाइट्स आपके पोरिफेरम्स के अंदर, और रेडुला आपका मोलस्का के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द डायरेक्शन ऑफ ओरेंथिन साइकिल अकर्स इन। अब ओरेंथिन साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है। किडनी टू फॉर्म यूरिन, लीवर टू प्रोड्यूस यूरिया, लीवर टू फॉर्म अमोनिया, किडनी टू फॉर्म यूरिया। अब देखो, ओरेंथिन साइकिल की बात की तो अमोनिया तो होगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर कट कर देते हैं हम। अब ये यूरिन नहीं बनाता है, यूरिया बनाता है, यानी ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, बचा है हमारे पास लीवर या किडनी। तो ओरेंथिन साइकिल आपकी चलती है लीवर के अंदर। आपको ऐसा सोचना नहीं है कि किडनी के अंदर बनते, किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन में, बट यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है वो लीवर के अंदर होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, मैच द फ्लोइंग अगेन क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सबसे पहले इजी की तरफ जाना है। तो बेसोप्रेशन, कुछ हार्मोन दिए गए हैं, जैसे बेसोप्रेशन, प्रोजेस्टेरोन, थायोप्सिन एंड कैटकोलमाइंस। अब इसमें देखो, जो बेसोप्रेशन होता है, असल में नाम ही इसका पता चल रहा है बेसोप्रेशन, यानी आपकी जो वेसल्स होते हैं उनको प्रेस कर देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। देखो, एक टर्म होती है बेसो डायलेशन, और एक होती है बेसो कंस्ट्रक्शन। तो बेसो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, यानी आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ये बीपी को बढ़ाता है। और ये जब होता है जब कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, वो बेसोप्रेशन आपका काम करता है अपनी किडनी के ऊपर मोस्टली। वहाँ पर आपको ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी वाटर की जो री एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को तेज़ करता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के साथ इसका लिंक है, ऑप्शन ए होगा फर्स्ट के साथ। प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन आपका मेमोरी ग्लैंड के साथ लिंक कर देते हैं इसको। उसके बाद कैटकोलमाइंस, कैटकोलमाइंस आपकी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में थोड़ी गलती होगी। बेसोप्रेशन आपका डायलिसिस में जाएगा, डायलिसिस में आएगा बेसोप्रेशन, क्योंकि बेसोप्रेसिस ब्रेसिस की वजह से डायरेक्ट रिलेशन डायलिसिस के साथ। और कैटकोलमाइंस होगा आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स, प्रोजेस्टेरोन होगा आपका मेमोरी ग्लैंड के साथ, और थायोप्सिन होगा आपका इम्यूनिटी के साथ। अब यहाँ पर देखो, ऐसा कोई मैच आपको ऑप्शन में ढूंढना है, डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 74 को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, परसिस्टेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। अब देखो प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो कॉर्पस लुटियम होता है वह परसिस्टेंस रहता है, यानी स्टेबल रहता है। आफ्टर दैट डिलीवरी के जस्ट 1-2 दिन पहले ये जो कॉर्पस लुटियम होता है वो चेंज होता है कॉर्पस अल्बिकन्स में, यानी ये डिग्रेड हो जाता है। अब ये इतने अराउंड 9 क्या बोल सकता हूँ 5-6 मंथ तक ये कहता है बिल्कुल स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि एक जो हार्मोन जो कंटिन्यू सिक्रेट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, वो इसको मेंटेन रखता है, जिसका नाम है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 76, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड गिवन आउट एट ईच नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इज नोन एज। अब देखो जब नॉर्मल की बात की है, कोई भी फोर्सफुल एक्सपल्सन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं हो रही है, तो यानी सिंपल बात की जा रही है आपकी टाइडल वॉल्यूम की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको पहले बताया जिन स्टूडेंट ने अभी तक पीडी परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लेना। एमएससी जोलॉजी एज वेल एज एमएससी बॉटनी दोनों को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। 1 सेकंड 8353879874 इस नंबर पर आपको करना है, व्हाट्सएप करना है, और आपको 299 रुपीज़ में एमएससी जोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें टोटल 8000 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 4000 2025 के एंड 4000 2026 के हैं। वैसे ही सेम एमएससी बॉटनी के लिए, जिसमें अराउंड 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, मात्र 149 रुपीज़ का आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ए टेंडन्स ज्वाइंस। अब देखो दो होते हैं, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है, पर जब टेंडन की बात आती है तो टेंडन मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए बोन टू ए स्केलेटल मसल। क्वेश्चन नंबर 78, द शुगर प्रेजेंट इन दी हेमिलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट की जो हेमिलिम्फ होता है, इंसेक्ट में ब्लड नहीं होता है, ब्लड की जगह हेमोलिम्फ होता है। अभी जो हेमिलिम्फ होता है इसमें कौन सी शुगर होती है, तो इसका नाम होता है ट्री हेलोज। ये भी एक टाइप की क्या है, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 79, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन इज। अब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जो फंक्शन यूनिट है वो कौन है, तो काफ़ी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सार्कोमियर, आपने पढ़ा होगा बचपन में। क्वेश्चन नंबर 80, द सिंपलेस्ट नॉन मेटाजोन इज। अब सिंपलेस्ट नॉन मेटाजोन कौन है, सिंपलेस्ट, तो जो आपको ट्राइकोफ्लेक्स होते हैं ये सिंपलेस्ट, सबसे पुराने ये सिंपलेस्ट बोल सकते हैं हम, मेटाजोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू। तो जहाँ पर भी ऑक्जेलेट वर्ड दिख रहा है आपको वहाँ पर टिक कर देना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारे एलिमिनेट मेथड हैं। जहाँ पर भी ऑक्जेलेट लिख जाए तो मोस्टली जितने भी किडनी स्टोन होते हैं वो ऑक्जेलेट के कारण होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू। अब प्रोटीन की जो स्पेसिफिसिटी है यानी यूनिकनेस है वो किन की वजह से हो रही है। देखो कोई भी टाइम सिंथेसिस मैटर नहीं करती है, सीक्वेंस मैटर नहीं करते हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड है, उसकी वजह से आपका प्रोटीन का जो यूनिकनेस है या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिसिटी है वो आ रही है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। इंक ग्लैंड किस में होते हैं, एक देखो इंक ग्लैंड होते हैं आपके मोलस्कस के अंदर, बट यहाँ पर मोलस्का के ही टाइप लिखे गए हैं, जिसमें गैस्ट्रोपोडा है, ठीक है, सिफेलोपोडा है। सिफेलोपोडा वो होते हैं जिनके सिर पर पैर होते हैं, यानी ऑक्टोपस की बात की जाती है, प्लेकीपोडा या डेकापोडा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस यानी सिफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 84, सिग्मॉइड नोच इज फाउंड इन। अब जो सिग्मॉइड नोच है वो किस ऐसा बोल सकता हूँ किस बोन में होती है, काफ़ी हिंट दे दिए मैंने। सिग्मॉइड नोच, तो ये जो आपकी सिग्मॉइड नोच होती है वो होती है रेडियो अल्ना में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, एन ओवरियोल इन विच नो ट्रोफोसाइट्स आर प्रेजेंट इज नोन एज। ऐसा ओवरियोल जिसमें कोई भी ट्रोफोसाइट्स नहीं है, तो उस टाइप के ओवरियोल्स को हम क्या बोलते हैं,
तो उनको बोलते हैं पेनिस्टिक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर जाती है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो वो है IgG एंटीबॉडी। इसमें भी IgG2 जो होती है वो क्रॉस नहीं करती है। अगर हाईली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए तो IgG2 क्रॉस नहीं कर पाती है, रेस्ट IgG1, 3, 4 क्रॉस कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग क्रायो प्रिजर्वेशन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड एट -196 या 195, या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। अभी जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसमें कैंसर सेल्स, माइलोमा सेल्स को फ्यूज़ किया जाता है हमारा ग्रोइंग सेल्स के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर साइंटिस्ट नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो हैं कोहलर एंड माइलस्टेन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रपोज्ड बाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी दी जाती है, जिसमें हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की वजह से एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ETC। अब इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है, अगेन साइंटिस्ट का नाम है, तो ये है बाय पीटर माइशल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इन 80s राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सब यूनिट आर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 80s राइबोसोम, यानी हमारे राइबोसोम की बात की जा रही है। तो हमारे में होता है हमारे पास 60-40, तो 60-40 तो यहाँ ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर सभी जो है वो गलत हैं। यहाँ पर हमारे में होता है 60-40, ओके, याद रखना, लार्जेस्ट वाला 60 होगा, स्मॉलेस्ट वाला 40 होगा। अगर ये बात प्रोकैरियोट्स की पूछी होती 70s राइबोसोम की, तो आंसर हो जाना था आपका 50-30, ठीक है। क्वेश्चन 91, ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू। अब नाइट्रोजन शुगर जो है वो जुड़ा होता है DNA में, आप सभी को होगा पेंटोज शुगर में। तो उस बॉन्ड को पूछा गया, सिंपल बॉन्ड आपका कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोसिडिक नहीं, ग्लाइकोसिडिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 92, सेल कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी ओमनिन सेलुला असेलुला की बात की गई है, और ये साइंटिस्ट का नाम पूछा गया, तो यह था रुडोल्फ विर्चो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 93, रैट फ्ली इज अ कैरियर ऑफ। रैट फ्ली किसका कैरियर है, तो जितने भी प्लेग डिजीज है उसकी बात की जा रही है, तो पेस्ट्रोला पेस्टिस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स लाइव इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ये भी काफ़ी ईजी है, इसका नाम है ट्राइकोलिम्फा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, CNG स्टैंड्स फॉर compressed नेचुरल गैस, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 96, एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है ऑन साइट कंजर्वेशन नहीं, ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी जहाँ पर भी कोई एनिमल एंडेंजर्ड है तो उसको वहाँ से लेके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, एक्स सिटू। इन सिटू होता है कि उसी जगह को कंजर्व करना, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये होते हैं इन सिटू। एक्स सिटू की बात की जा रही है, उनसे वहाँ से उठा के कहीं लेके और जगह जा रहे हैं, सेफ जगह लेके, जैसे जूज हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बायोस्फीयर नहीं होगा, नेशनल पार्क नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगा, यानी जर्म प्लाज्म बैंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द नॉर्मल एल्टीट्यूड ऑफ GPS सैटेलाइट इज अबाउट। नॉर्मल एल्टीट्यूड की बात की जा रही तो वो होता है 20,200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 98, बायोस्फीयर रिजर्व वर लॉन्च्ड बाय। बायोस्फीयर रिजर्व वार, ओके, तो इनको लॉन्च किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 99, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ DDT वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जितने भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी DDT की वो डिस्कवर्ड की हैं P. मुल्लर ने, यानी ऑप्शन बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द जेनरिक नेम ऑफ सिल्क मोथ रियर्ड ऑन कैस्टर। अब कैस्टर होता है आपका अरंडी, जिसको हम बोलते हैं कैस्टर लीव्स। अब जो कैस्टर लीव्स के ऊपर सिल्क मोथ होता है उसका नाम होता है एन्फिलोसेमिया रिशनी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर, कल से हम स्टार्ट कर देंगे 2021 का, ओके। सेम ऐसे ही होंगे, PYQ करवा रहा हूँ, और PYQ रिपीटेड आते हैं, ठीक है। 2026 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।